इसके लिए बहुत कुछ किया है आरएसएस ने। बिल्कुल किया है। सावरकर बुलबुल पे बैठ के जाते थे, सेलुलर जेल में वहाँ जाके स्वतंत्रता सेनानियों के लिए षड्यंत्र रचते थे, बाकायदा बढ़िया बढ़िया हैंड राइटिंग में माफ़ीनामे लिखते थे, आजीवन अंग्रेज़ों से 65 रुपया पेंशन लेते रहे। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी। एक से एक बेहतरीन उनके योगदान है। आरएसएस के तिरंगे झंडे का अपमान किया, संविधान को जलाया, 2002 तक आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लगने दिया। देश के विभाजन में, देश को 2 टुकड़े करने में आरएसएस का महत्वपूर्ण योगदान था। कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम लीग के साथ मिलके ये लोग चुनाव लड़े, तो एक योगदान है भाई साहब, योगदान ही योगदान है, तमाम योगदान। प्रधानमंत्री फिर क्यों तारीफ कर रहे हैं? इसीलिए तारीफ कर रहे हैं, इनका भी तो यही काम है। सावरकर को महात्मा गांधी से ऊपर लगा दिया इन्होंने। हाँ, क्यों आपको नहीं पता है? तमाम जगह फोटो वायरल हो रहे हैं, और वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से सरकार की। अच्छा, तो योगदान ही योगदान है। इतने योगदान है कि अब प्रधानमंत्री को, लेकिन उन योगदान को नहीं बता पाते। बाहर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बुद्ध की मूर्ति पे फोटो फूल डालेंगे या गांधी की? बुद्ध के देश से आए हैं। हाँ जी, बुद्ध के देश से आए हैं जी, गांधी के देश से आए हैं। यहाँ बोलेंगे जी आरएसएस ने कि ये किया, सावरकर ने वो किया, गोडसे ने ये किया। तो मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसी नीतियां हैं इन लोगों की। और इन्हीं नीतियों पे चुनाव आयोग चल रहा है कि नुकसान तो आप कर रहे हो, लेकिन पब्लिक डोमेन में जाके क्या बोल रहे हो कि नहीं साहब कोई धांधली नहीं हुई है। नहीं हुई है तो प्रूफ दो। प्रूफ देने से क्यों? तो संघर्ष लंबा चलने वाला है। संघर्ष तो है ही है साहब। और है क्या इस सरकार में? जब सरकार तानाशाह हो जाए, सरकार मनवादी हो जाए, सरकार आँख कान नाक बंद कर ले, तो क्या करोगे? आम जनता हो, विपक्ष हो, आप हो, हम हो, संघर्ष ही तो करना है भाई। हाथ में बंदूक तो उठा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग मान्यवर कांसीराम जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग हैं। तो हम लोग हाथ में हथियार तो नहीं उठा सकते। तो अब दूसरा रास्ता क्या है? सड़क पे संघर्ष करना। अब उस संघर्ष में जेल जाएं, लाठी खाएं, नुकसान करवाएं अपना, वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली फसल का भी तो हमें देखना है भाई। जो हमारे आगे बच्चे आने वाले हैं, हम उन्हें क्या दे के जाएंगे? पूर्वजों ने गोलियां खाई, लाठी खाई, तभी देश आज़ाद हुआ। देश इसलिए थोड़ी आज़ाद किया गया कि तुम हमारे वोटों की चोरी कर लो, तुम हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो हक हैं, उनको खा जाओ। इसके लिए तो हम संघर्ष करेंगे, और हमारे दर्शकों को भी संघर्ष करना है। कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो ही आगे बढ़ाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कम से कम जो चीज़ें आई हैं, जो चीज़ आपको सही लगी, गलत लगी, इस पर कमेंट कर लो, अपनी राय रखो सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो सड़क पे नहीं कर सकता, वो सोशल मीडिया पे क्रांति करे। कुछ तो करो, कम से कम आपको पछतावा तो ना हो कि जब देश मनवादी ताकतों के हाथ में था तो हमने क्रांति नहीं करी, हमने मुखालफत नहीं करी, और हम देश के साथ नहीं खड़े हुए। जो मीडिया है उसकी जुबान पे ताला लगा दिया है बीजेपी ने। अब ये बताओ साहब, कोई अगर निष्पक्ष खबर दिखाए तो तुरंत उसे क्या मिलता है? कोर्ट का नोटिस मिल जाता है, या पुलिस उठा के ले जाती है। तो बेचारा जो, अच्छा, आप ये बताओ दर्शकों को, आपको भी कोई नोटिस मिला है क्या? हाँ, मिलते रहते हैं नोटिस, 3-4 मिलते रहते हैं, मतलब हाँ, बहुत ज़्यादा मिले हैं। बिल्कुल। और क्या भाई, देखिए, अगर आप सच के लिए लड़ेंगे, आप सरकार से सवाल करेंगे, तो ये सरकार इतनी धैर्य वाली सरकार नहीं है। इस सरकार में पेशेंस नहीं है। ये तुरंत उसका रिएक्शन करती है और तुरंत आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करती है। मेरे कई पत्रकार साथी हैं जो कानूनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई हमारे साथ भी बैठे हुए रहते हैं साथी, तो उनके खिलाफ। अच्छा, कोराम शब्द का आपने इस्तेमाल किया, थोड़ा सा उस पर जाइए। कोराम शब्द का इस्तेमाल किया ना आपने। अब कोराम मतलब, अब इसमें क्या एक्सप्लेन करूं? कोराम तो कोराम है। नहीं, कैसे कोराम आएगा, किस तरीके से आएगा? बीजेपी देखिए लगभग 1.5 करोड़ वोट काट रही है। 1.5 करोड़ वोटों का नुकसान हो रहा है। अब बिहार की आबादी लगा लो, और 1.5 करोड़ जो ये वोटों का नुकसान हो रहा है, जो विपक्ष को हो रहा है। तो अब इससे आप अंदाजा लगाओ कि जो 60% वोटर है, जो बीजेपी में दिलचस्पी नहीं रखता है, तो क्या करेगा? वो शांत बैठेगा? वो क्या करेगा? वो क्या आंदोलन करेगा? सरकार तो आप कर ही रहे हैं, सरकार से सवाल भाई। आप भी आंदोलन करेगी। आप भी तो आंदोलन ही कर रहे हैं। नहीं, हम तो कर रहे हैं। आपकी जो पदयात्रा चल रही है, राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही है, वो आंदोलन ही तो है। हमारे आंदोलन के अलावा जनता का भी आंदोलन होगा। ये जन सैलाब उबलेगा धीरे धीरे। इस यात्रा के होने के बाद जागरूकता पहुंचेगी जन जन में, और जब ये जागरूकता जन जन में पहुंचेगी, और गली गली में, गांव गांव में जब इसकी चिंगारी उठेगी, तो चिंगारी कोराम में ही तो बदलेगी।
तो फिर कोराम में होगा क्या? चुनाव आयोग को कैसे पता चलेगा कि कोराम मच अरे रहा भाई है? साहब, चुनाव आयोग का जीना मुश्किल हो जाएगा। इतनी पब्लिक इनसे संभलेगी क्या? करोड़ों की संख्या में पब्लिक जब इनसे सवाल करेगी तो ये झेल पाएंगे? कितनी पुलिस चुनाव लगाओगे? आयोग के दफ्तर जाके सवाल करेगी जनता? सवाल करेगी जनता भाई साहब, वोट डालने के लिए सवाल करेगी जनता। इतनी पुलिस लगा पाओगे क्या? आप ये बताइए, एक विधानसभा में ऑन एवरेज 2 लाख वोटर होता है। अगर 2 लाख वोटर अपने बस्तों पे पहुंच जाएगा तो इतनी 2 लाख पुलिस लगा सकते हो आप? कितना सशस्त्र बल लगाओगे आप? कितनी पुलिस है हमारे पास, कितनी सेना है हमारे पास, और क्या सारी बिहार में ही लगा दोगे? तो इस बार चुनाव आयोग के लिए, इस बार प्रोफेसर BJP ऐसा के ना हो लिए जो चीजें आसान नहीं है। बातें आप बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक मुकदमा और हो जाए आप पे। नहीं, इसमें क्या मुकदमा? भाई सरकार ने गलत आप किया। इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, कोराम की बात कर रहे हैं, चुनाव भाई आयोग को सवाल धमकाने की बात कर रहे जनता हैं। का काम होता है सवाल करना। हमने ये तो नहीं कहा कि भैया हम किसी को गोली मार देंगे। हमने ये कहा कि हम चुनाव आयोग का दफ्तर में आग लगा देंगे। बोला मैंने तो सीधा कहा कि जनता इकट्ठी होगी, सड़क पे आके सवाल करेगी। जैसे यहाँ 300 सांसद इकट्ठे हुए, किसी ने हिंसा करी? सवाल ही तो किया सरकार से। सरकार सवाल से डर रही थी। यहाँ तो 300 सांसद थे तो पुलिस आके 300 सांसद को उठा ले गई, उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन जब 3 लाख पब्लिक एक एक विधानसभा पे पहुंचेगी तो उनका क्या करोगे? सवालों से आप बच नहीं सकते, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे बीजेपी की मनवादी सरकार हो, चाहे आरएसएस जैसी संस्था हो। सवाल होंगे, जनता सवाल करेगी, प्रधानमंत्री तो सवाल को जवाब देना पड़ेगा। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने तो बहुत तारीफ करी, इसके लिए बहुत कुछ किया है आरएसएस ने। बिल्कुल किया है। सावरकर बुलबुल पे बैठ के जाते थे, सेलुलर जेल में वहाँ जाके स्वतंत्रता सेनानियों के लिए षड्यंत्र रचते थे, बाकायदा बढ़िया बढ़िया हैंड राइटिंग में माफ़ीनामे लिखते थे, आजीवन अंग्रेज़ों से 65 रुपया पेंशन लेते रहे। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी। एक से एक बेहतरीन उनके योगदान है। आरएसएस के तिरंगे झंडे का अपमान किया, संविधान को जलाया। 2002 तक आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लगने दिया। देश के विभाजन में, देश को 2 टुकड़े करने में आरएसएस का महत्वपूर्ण योगदान था। कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम लीग के साथ मिलके ये लोग चुनाव लड़े। तो एक योगदान है भाई साहब, योगदान ही योगदान है, तमाम योगदान है। प्रधानमंत्री फिर क्यों तारीफ कर रहे हैं? इसीलिए तारीफ कर रहे हैं। इनका भी तो यही काम है। सावरकर को महात्मा गांधी से ऊपर लगा दिया इन्होंने। अच्छा, हाँ, क्यों आपको नहीं पता है? तमाम जगह फोटो वायरल हो रहे हैं, और वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से सरकार की। अच्छा। तो योगदान ही योगदान है। इतने योगदान है कि अब प्रधानमंत्री को, लेकिन उन योगदान को नहीं बता पाते। बाहर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बुद्ध की मूर्ति पे फोटो फूल डालेंगे या गांधी की? बुद्ध के देश से आए हम। हाँ जी, बुद्ध के देश से आए हैं जी, गांधी के देश से आए हैं। यहाँ बोलेंगे जी आरएसएस ने कि ये किया, सावरकर ने वो किया, गोडसे ने ये किया। तो मुंह में राम और बगल में छुरी। ऐसी नीतियां हैं इन लोगों की, और इन्हीं नीतियों पे चुनाव आयोग चल रहा है कि नुकसान तो आप कर रहे हो, लेकिन पब्लिक डोमेन में जाके क्या बोल रहे हो कि नहीं साहब कोई धांधली नहीं हुई है। नहीं हुई है तो प्रूफ दो। प्रूफ देने से क्यों? तो संघर्ष लंबा चलने वाला है। संघर्ष तो है ही है साहब। और है क्या इस सरकार में? जब सरकार तानाशाह हो जाए, सरकार मनवादी हो जाए, सरकार आँख कान नाक बंद कर ले तो क्या करोगे? आम जनता हो, विपक्ष हो, आप हो, हम हो, संघर्ष ही तो करना है भाई। हाथ में बंदूक तो उठा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग मान्यवर कांसीराम जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग हैं। तो हम लोग हाथ में हथियार तो नहीं उठा सकते। तो अब दूसरा रास्ता क्या है? सड़क पे संघर्ष करना। अब उस संघर्ष में जेल जाएं, लाठी खाएं, नुकसान करवाएं अपना, वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली फसल का भी तो हमें देखना है भाई। जो हमारे आगे बच्चे आने वाले हैं, हम उन्हें क्या दे के जाएंगे? पूर्वजों ने गोलियां खाई, लाठी खाई, तभी देश आज़ाद हुआ। देश इसलिए थोड़ी आज़ाद किया गया कि तुम हमारे वोटों की चोरी कर लो, तुम हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो हक हकूक हैं, उनको खा जाओ। इसके लिए तो हम संघर्ष करेंगे, और हमारे दर्शकों को भी संघर्ष करना है। कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो ही आगे बढ़ाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कम से कम जो चीज़ें आई हैं, जो चीज़ आपको सही लगी, गलत लगी, इस पर कमेंट कर लो, अपनी राय रखो सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो सड़क पे नहीं कर सकता, वो सोशल मीडिया पे क्रांति करे। कुछ तो करो, कम से कम आपको पछतावा तो ना हो कि जब देश मनवादी ताकतों के हाथ में था तो हमने क्रांति नहीं करी, हमने मुखालफत नहीं करी, और हम देश के साथ नहीं खड़े हुए। अब देश के साथ खड़े होने के लिए आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। प्रोफेसर रमेश यादव की बातों से आप कितने संतुष्ट हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिएगा। हमें बेसब्री से आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।